नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पुस्तक प्रेमियों के इस खास कार्यक्रम मेरी कलम में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आपको उन लेखकों से मिलवाने के लिए जिनके माध्यम से हमें कोई प्रेरणा मिल सके, जिन्होंने अपने ज्ञान और अपने अनुभवों को अपनी किताब में हमारे साथ साझा किया है। आज का ये कार्यक्रम कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में जिस किताब की बात हम करने जा रहे हैं, उस किताब को किसी एक लेखक द्वारा नहीं बल्कि 33 लेखकों द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, और ये 33 लेखक पेशे से डॉक्टर्स हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ इन 33 डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर, हाउ हीलर्स हील बुक की को ऑथर डॉक्टर अंजलि नाकरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर अंजलि जी का। अंजलि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया अपने चैनल में बुलाने का और मुझे मौका देने का कि हम जो बुक के ज़रिए हम जो कहना चाहते हैं वो मैं आप लोगों के ज़रिए कह सकूं। जी, तो मैम, सबसे पहला प्रश्न जो मेरे मन में इस बुक को पढ़ते वक्त आया और जो मैं आशा करती हूँ कि मेरे दर्शकों के मन में भी अभी आ रहा होगा कि 33 डॉक्टर्स जो है इस बुक के लेखक हैं, तो ये किसके दिमाग में ये आइडिया आया बुक लिखने का और कैसे अलग अलग देशों से 33 डॉक्टर्स को इस बुक से जोड़ा गया? लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है वो पूरी वर्ल्ड ओवर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियंस जो हैं हम लोग बहुत गिने चुने हैं और बहुत कंट्रीज़ के अलग अलग कंट्रीज़ से भी हम आपस में जुड़ते हैं और हमारे ग्रुप्स हैं जिसमें हम आपस में एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते हैं, अपनी अपनी व्यूज़ शेयर करते हैं। सो ऐसे ही एक ग्रुप में एक हमारी कुलीग डॉक्टर शिल्पी प्रधान, उन्होंने कहा कि हमें ऐसी लिखनी चाहिए ये बुक। उन्होंने एक और बुक में योगदान दिया था जो कि फिजिशियन बर्नआउट था, जो यूएस पर्सपेक्टिव में था और सो उन्होंने जैसे ही बोला तो हम लोग बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। तो मैम, आपको कैसे अप्रोच किया गया? मैं चाहूँगी कि आप अपने अनुभव के बारे में थोड़ा बताएं कि जब आपको बोला गया बुक के लिए। सो ये एक कलेक्टिव एफर्ट था। सो जैसे डॉक्टर शिल्पी प्रधान को जैसे उन्होंने बुक में ग्रुप में डाला और 2-3 और लोगों ने पहले आपस में उनको ध्यान में आया, फिर उन्होंने मतलब एक तरह से वो आइडिया ग्रुप में डाला और देन जो लोग भी इंटरेस्टेड थे वी सेड यस एंड वी विल कंट्रीब्यूट एंड वी विल बी वन ऑफ द को-ऑथर्स। तो मैम, इस बुक का जो टाइटल है हाउ हीलर्स हील, ये टाइटल भी क्या आप लोगों ने मिलके डिसाइड किया? एब्सोल्युटली। सो दिस वाज आल्सो जैसे सजेशंस हुए कि अच्छा बुक तो हम लिख ही रहे हैं और कॉन्सेप्ट तो ये है, लेकिन उसका नाम क्या दें। सो हम लोग सब ने अपने अपने आइडियाज़ दिए, फिर वो मेजॉरिटी से ज़ीरो इन करके वो सब ने उसको फिर एक तरह से लिटरली वी ऑल वोटेड कि हाँ दिस इज़ द वन, ये हमें सबको पसंद आ रहा है। इनफैक्ट जो इसका कवर पेज है वो भी वन ऑफ दी को-ऑथर्स जो डॉक्टर चेरी, उन्होंने उसको डिज़ाइन किया और उसमें फिर कलर्स, उसमें कहाँ कौन कैसे उसको सेट करना है, वो सब का सब एक ग्रुप डिसीजन था। सब ने बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो के बहुत उसमें अपना कि हाँ ये यहाँ रखना चाहिए, ये आइकॉन होना चाहिए। इट वाज एन बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो सब ने मिलकर जो है साथ में इसके टाइटल पे और कवर पे काम किया। टाइटल पे, कवर पे, मतलब आइडिया तो उनका था,
कि इस तरह से करते हैं, फिर पर उसमें जो फाइनर डिटेल्स थी वो सब ने अपनी इनपुट्स देखे और फिर उसको फाइनल किया गया। जी, बहुत ही सुंदर बुक का नाम भी है और बुक का कवर भी है। तो मैम, अगला जो मेरा प्रश्न है कि लाइफस्टाइल मेडिसिन्स क्या है? मैं चाहूँगी इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं, और साथ ही आपने इसके अंदर 6 पिलर्स भी बताए हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन्स के, तो थोड़ा विस्तार से आप हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएं। सो लाइफस्टाइल मेडिसिन एक नई ब्रांच है मेडिसिन की। इसकी शुरुआत यूएस में हुई थी और इसकी शुरुआत हुई थी कि जो फैमिली प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए अपने पेशेंट्स को लाइफस्टाइल के बारे में बताना ज़्यादा आसान है। और वहाँ से शुरू होके अब तो ये बहुत मतलब सब स्पेशलिटीज़ के लोग लाइफस्टाइल मेडिसिन से जुड़ते हैं। लाइफस्टाइल मेडिसिन का जो द होल एथोस इज़ कि हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, पीसीओडी, कैंसर्स, ये सब इतने बढ़ रहे हैं। और चाहे हमारी मेडिकेशंस बढ़ती जा रही हैं, हमारी बहुत सारी जैसे डायबिटीज़ में इतनी सारी नई मेडिकेशंस हैं, बट क्या हम उस बीमारी को कर्टेल कर पा रहे हैं? नहीं। हमारा जो पूरी दुनिया के देशों में हेल्थ केयर सिस्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जूझ रहे हैं कि हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि मेडिसिन का बर्डन है, उनके फॉलोअप्स का बर्डन है, पेशेंट पे बर्डन है, हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन है। सो उसको ठीक करने का एक जो सबसे आसान तरीका है, आसान मीन्स एक लॉजिकल तरीका है बट इतना आसान भी नहीं है, कि हम उसको होने ही ना दें। यस, राइट। और ये चीज़ें जो हैं वो लाइफस्टाइल चेंज करने से होती हैं। लाइफस्टाइल जो है वो वैसे भी पिछले कई डेकेड्स में बहुत चेंज हो गए हैं। इंटरनेट की कनेक्टिविटी, खाने की अवेलेबिलिटी, बहुत सारा कुछ चेंज हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम्स के ऐसे हो गए हैं कि बच्चे खेल नहीं पाते हैं, उनको सारा टाइम पढ़ना है, मतलब बहुत सा एनवायरनमेंट में इतना बदलाव आ रहा है। सो इस सब के रहते लाइफस्टाइल्स तो हमारे सबके बहुत चेंज हो चुके हैं और अच्छी डायरेक्शन में नहीं चेंज हो रहे हैं फॉर मोस्ट पीपल। सो उस चीज़ को कैसे करेक्ट करेंगे? बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है वो we define it as it is evidence based medicine to prevent, manage and treat chronic disease. So हम उसको होने नहीं दें, हो गया तो उसको ठीक करें, चाहे उसके साथ साथ थोड़ा मेडिसिन भी चलें, बट एटलीस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस करने से मेडिकेशंस कम हो जाती हैं, पेशेंट्स स्टार्ट फीलिंग बेटर। दैट इज़ होल idea of lifestyle medicine. Okay. And it is not कि कोई बीमार होगा तो लाइफस्टाइल चेंज करेगा, जो ठीक है वो और ठीक करने के लिए भी लाइफस्टाइल चेंज कर लेता। तो मैम 6 पिलर्स के बारे में भी मैं चाहूँगी आप बताएं। 6 पिलर्स हैं न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस, एडिक्शंस एंड सोशल कनेक्शंस। सो ईच वन ऑफ देम, मतलब हर एक की एक इम्पोर्टेंस है। खाने पे तो जितना जो हम डाइट खाते हैं उस बहुत मेजर रोल है हमारी हेल्थ में। जैसे आजकल जंक फूड्स पे ज़्यादा, स्पेशली यंगर चिल्ड्रन, यंगर एज ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा जंक फूड पसंद करते हैं और उसी की वजह से आगे काफ़ी सारी डिजीज़ हम देखते हैं कि बहुत जल्दी हो रही हैं। डायबिटीज़ वगैरह बहुत यंग एज में आजकल हो रही है। कंपैरेटिवली ये एस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हम खाते हैं वही हमारी बॉडी वैसे ही बनेगी। हमारे पास अगर बॉडी में न्यूट्रिशन, हमारी खाने में विटामिन्स और मिनरल्स और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, अगर वो पूरे नहीं जा रहे हैं तो फिर बॉडी अब ठीक से काम नहीं करेगी। नेक्स्ट कम्स दी एक्सरसाइज। जैसे पहले लोग इतना मूव करते थे, अब मोस्टली जॉब्स तो सिटिंग हैं और उसके तहत मतलब घंटों लोग बैठे रहते हैं और कोई उठता नहीं है। और
इसमें एक फिज़िकल एक्टिविटी, बेसिकली वी टॉक मोर इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, कि आप दिन भर में कितना एक्टिव हैं और आप फिर एक्सरसाइज कितनी करते हैं, ये दो अलग चीज़ें हैं। और इसको कैसे, मतलब लिटरली एक प्रिस्क्रिप्शन की तरह कैसे पेशेंट्स को देना है। स्लीप इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। बहुत रिसर्च पिछले अबाउट इन 15-20 ईयर्स इतनी रिसर्च है स्लीप के बारे में कि जो हम लोगों के दिन रात अब एक हो गए हैं अक्रॉस टाइम जोन्स। हम कभी कहीं किसी दूसरे देश से बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग टाइम पे सोते नहीं हैं। हम लोग मतलब बहुत लोग टाइम पे नहीं सोते हैं, बहुत लोग नींद पूरी भी नहीं होती है, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। लेकिन उसका भी इम्पैक्ट होता है, मतलब नींद पूरी या नींद की क्वालिटी, क्वांटिटी प्लस उसकी टाइमिंग, ये तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और इनमें से अगर कुछ ठीक नहीं रहता है, वेट गेन, डायबिटीज़, मेमोरी, स्टूडेंट्स के लिए तो मेमोरी में ही प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रेन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब चीज़ें स्लीप से जुड़ी हुई हैं। स्ट्रेस इज़ another very big contributor. In fact, जो NHS UK की है, उन्होंने एक एनालिसिस किया था कि 70% ऑफ विजिट्स जो प्राइमरी फिजिशियन, जनरल फिजिशियन को होती हैं, वो 70% में कहीं ना कहीं स्ट्रेस इज़ पार्ट ऑफ इट। सो अमेरिका में जो वहाँ की गवर्नमेंट जो बॉडी है, उन्होंने एनालिसिस किया तो उन्होंने तो 80% दे दिया कि इतना इन्वॉल्वमेंट है मतलब स्ट्रेस का डिजीज़ प्रोसेस में। सो इन सब चीज़ों को अगर हम एक 100% नहीं भी पूरा ठीक कर सकते, पर अगर हम मेजरली उसको ठीक करते हैं तो हमारी हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट होता है। और ये चीज़ें ही लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियंस करते हैं। एडिक्शंस, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब सबको पता है कि ये सब ठीक नहीं है, पर उसको कैसे मैनेज करना है। आज की डेट में तो सोशल मीडिया एडिक्शन भी एक और बहुत सारी एडिक्शंस हैं। तो इन सब से कैसे लड़ना है, कैसे उसको मैनेज करना है, ये सब। और एक जो नया चीज़ जो अब वी आर रियलाइजिंग एज डॉक्टर्स, कि सोशल कनेक्शंस और जो हमारा एक फैमिली, फ्रेंड्स का जो दायरा होता है, वो हमारी लॉन्जिविटी के लिए सबसे ज़रूरी है। ये हार्वर्ड में 80 साल से रिसर्च चल रही है इस बारे में। एंड वी हैव नाउ कम टू द कंक्लूजन कि अकेलापन और बाकी और नियर एंड डियर वन से ना जुड़े रहना जो है, वो अपने आप में बहुत बीमारियां देता है, बहुत मेंटल और फिज़िकल इम्पैक्ट है उसका। सो इन सब चीज़ों को हम लोग, और इमोशनल हेल्थ है, हाउ वी आर फीलिंग अबाउट आवरसेल्व्स, हाउ वी आर फीलिंग, मतलब कैसे हम बाकी लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल की डोमेन में आती हैं। जी, तो मैम ये छोटे छोटे चेंजेस अगर हम अपने लाइफस्टाइल में कर लें तो ये हमारी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे। हो सकता है कि हम बीमार ही ना हो अगर हम ये लाइफस्टाइल अपना लें। ये छोटे छोटे चेंजेस अगर हम अपनी लाइफ में ले आएँ अपनी, क्योंकि स्ट्रेस जो है आजकल हर कोई स्ट्रेस लेता ही है, तो हमें कुछ ऐसे ऑप्शंस निकालने चाहिए कि जिससे हम स्ट्रेस से दूर रहें, अपनी स्लीप अच्छी लें, खान पान अपना अच्छा रखें। तो अच्छे आपकी बुक के माध्यम से हमारे लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। मैम, अगला प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा था कि आपको कैसे इंटरेस्ट आया एक लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियंस की ओर जाने का? लाइफस्टाइल मेडिसिन का इंटरेस्ट मेरे को एक्चुअली राइट फ्रॉम MBBS डेज तो आया। As I've mentioned in the book, I lost my father when I was literally first year MBBS. और उसमें it was a shock for me. And जो इवन जो मेडिसिन करने की भी मेरी मतलब ड्रीम जो थी, वो मेरे फादर के बहुत मतलब मेरे फादर और मैं शेयर करते थे। सो इट वॉज अ वेरी बिग लॉस फॉर मी। I mean, it is a loss for anybody to lose their father or parent, but उसमें मुझे सिर्फ ये लगा कि ऐसा क्या होता जो कि मेरे फादर आज मेरे साथ होते।
तो उसके मतलब उस थॉट प्रोसेस के उसमें आई वेंट ऑन टू लर्न मोर एंड मोर। हमारे MBBS करिकुलम में न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज ये सब तब बिल्कुल नहीं होता था, अभी भी धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट हो रहा है, लेकिन तब तो बिल्कुल नहीं होता था। और सो मैंने जहाँ पर भी पॉसिबल हुआ पढ़ा, बुक्स पढ़ी, कोर्सेज करे, एंड धीरे धीरे अपनी नॉलेज बढ़ा के। और फिर एक दिन मुझे इंटरनेट पे कुछ जैसे ब्राउज़ करते हुए मुझे ये टर्म नज़र आई, लाइफस्टाइल मेडिसिन। ये और अबाउट देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस ऑन लाइफस्टाइल मेडिसिन एट बॉस्टन हार्वर्ड। आई वेंट देयर एंड फिर उसके बाद वहाँ जब मैंने देखा कि ये तो अब यहाँ पर एक लिटरली लाइक अ मूवमेंट है, इट्स अ न्यू स्पेशलिटी, और बहुत अच्छे से रैपिडली वहाँ पर प्रोग्रेस करी है। सो फिर मैं वहाँ से उससे वहाँ के बॉडी से कनेक्ट हुई। फिर धीरे धीरे अब तो इंडिया में भी है, एक इंस्टीट्यूट है लाइफस्टाइल मेडिसिन की, सोसाइटी है लाइफस्टाइल मेडिसिन की, और वर्ल्ड ओवर बहुत कंट्रीज़ में अब है। और ये सब एक ग्लोबल कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और बहुत कोऑर्डिनेशन है। सो दैट इज़ हाउ जो मुझे लगा कि मैंने इतने सालों से जो मैं कर रही हूँ, जो मेरे दिमाग में है, उसका भी एक नाम मिल गया मुझे। मैम, जैसा कि आपने अभी अपने फादर की स्टोरी हमसे शेयर की, तो जब मैं आपकी बुक पढ़ रही थी तो मैंने आपकी मदर की स्टोरी भी उसमें पढ़ी, जिसमें आपने रिवर्सल डायबिटीज़ के बारे में बताया है। तो आपकी मदर जो है एंटायर लाइफ तक जो है डायबिटीज़ फ्री रही। तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार हमारे दर्शकों के साथ अपनी मदर की स्टोरी जो है वो साझा करें। सो मेरी मदर को डायबिटीज़ मतलब ठीक काफ़ी लेट हुई, ऐसा नहीं कि यंग एज से थी, और उनकी फैमिली हिस्ट्री भी थी। तो और वो बहुत ध्यान रखती थी, तो उनकी मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट जो डायबिटीज़ की मेडिसिन्स चलती हैं सब चलती थी। और वो शायद कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ कभी इंसुलिन पे डालना पड़ेगा या कुछ, बिकॉज वो बहुत ध्यान रखती थी। और उसके बावजूद डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उनको एक दिन पैनक्रेटाइटिस हुआ, जो कि होता है डायबिटीज़ में कई पेशेंट्स को। सो उसके बाद उनको हमने फिर थोड़ा सा मैंने समझाया, मैंने कहा कि आप ना थोड़ा ऑयल इंटेक और कम कर दो, और थोड़ा सा खाने पीने का और फोकस करो। उसके बाद तो उन्होंने अपनी डाइट एक अलग लेवल पे खुद ही डिसाइड करी। मतलब वो कम खाती थी, मिनिमल ऑयल लेती थी, और उसके तहत वो वेट उनका और कम हो गया। जैसे जैसे वेट कम हुआ, शुगर कम हो गई, और हमने फिर एक एक करके मेडिसिन्स बंद करनी शुरू करी। उस वक़्त मुझे सिर्फ ये आई वाज हैप्पी कि डायबिटीज़ रिवर्स हो गई उनकी, बट उस वक़्त एक कॉन्सेप्ट नहीं था। आज तो हम बहुत मतलब कॉमन बात है, हम रिवर्सल तो नहीं बोलते हैं, टेक्निकली रेमिशन बोलते हैं, बट इट इज़ अ कॉमन थिंग। बट तब मुझे तब ये भी नहीं समझ आया कि अब वेट लॉस से हुआ है या इट्स ओनली द डाइट, बिकॉज देयर वाज नो रिसर्च। ये रिसर्च तो अभी रिसेंटली पिछले 10 सालों में अब आई है कि हाँ वेट लॉस इज़ लिंक टू मतलब डायबिटीज़ बेटर हो जाती है, वो एक पर्टिकुलर पूरा रिसर्च है। और आज जब हम उसकी बात करते हैं तो एक रिसर्च के बेसिस पे करते हैं, और मैनेजमेंट डायबिटीज़ का जो है वो सब उसके हिसाब से चेंज भी हो रहा है। सो बट दैट वाज उस वक़्त मुझे मतलब कोई वो नहीं थी, तो मुझे पता नहीं चला कि ये क्यों हुआ, बट यस हुआ। ये मतलब मात्र खान पान में चेंजेस लाने की वजह से उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है हमारे दर्शकों के लिए, जो इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि अगर उन्हें डायबिटीज़ हो गया, क्योंकि लोग सोच लेते हैं कि डायबिटीज़ हो गया तो अब ये उम्र भर रहेगा, तो खान पान में अगर वो अपनी चेंजेस लाएंगे तो शायद उनकी भी बीमारी ठीक हो सकती है। अभी तो बहुत रिसर्च है, बहुत सारी चीज़ें करके हम कर सकते हैं। जी, तो मैम अगला प्रश्न जो है मेरा वो इस बुक से संबंधित है कि आपको ये बुक लिखते वक्त क्या चैलेंजेस आए, क्योंकि आपने ये स्टोरी सारी जब अपनी बुक में लिखी तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, क्या थॉट्स आपके माइंड में आए?
सो नम्रता, सब लिखने में तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है थी, बट सबसे बड़ा चैलेंज था टू शेयर योर पर्सनल स्टोरी विद समवन, विद नॉट समवन, विद एवरीबडी. विद एवरीबॉडी. एंड बट आई थिंक द गुड पार्ट वाज कि हम लोग इतने सारे लोग थे, वो एक मोटिवेशन थी कि हाँ, अब हम सबके सब लिख रहे हैं तो मैं भी लिखूंगी. बट बस एक वही चैलेंज था कि टू काइंड ऑफ टॉक अबाउट माय पर्सनल स्टोरी टू बट दूसरा ये था कि आइडिया भी यही था कि हम लोग अब बताएं कि हम लोग कहाँ से कैसे लाइफस्टाइल मेडिसिन में आए, और सबकी एक अलग स्टोरी है. दैट वे इट्स अ ब्यूटिफुल कलेक्शन ऑफ हाउ डिफरेंट पीपल हैव गॉन थ्रू, मतलब इतने अलग अलग सर्कमस्टांसेस से, और लेके सब के सब जो है एक पर्टिकुलर एंड गोल पे आ गए कि हाँ, हमें लाइफस्टाइल मेडिसिन करनी है, अपने लिए भी करनी है और अपने पेशेंट्स के लिए भी करनी है. तो मैम, आपने चैलेंजेस बताए अपने, उसके बाद जो मेरा अगला प्रश्न है वो ये है कि आपका जो चैप्टर का टाइटल है माय पाथ टू हेल्थ, ये बहुत ही सुंदर टाइटल है, तो क्या इसके पीछे भी कोई स्टोरी है? यस, मेरा क्लिनिक जो है उसका नाम है पाथ टू हेल्थ क्लिनिक. ओके. और इस नाम को चुनने के लिए हम बहुत महीनों लगे. इसमें मेरी फैमिली का योगदान है, मेरी इमीडिएट फैमिली, मेरी इवन एक्सटेंडेड फैमिली. मैंने कई एक्सटेंडेड फैमिली में बच्चों को बोला कि आप बताइए कि मतलब कुछ ऐसा टर्म बताइए जो कि एक इंडिकेट करे कि मैं क्या चाहती हूँ. और लॉजिक जो है वो ये है कि लाइफस्टाइल जो है वो एक एंड गोल नहीं है, वो एक जर्नी है. सो मुझे जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि एक रास्ता है जो हमें चलना है. सो दैट इज़ द थिंग की पाथ टू हेल्थ, एंड इसी टर्म को मैंने अपने चैप्टर का नाम दिया. बहुत ही सुंदर नाम दिया आपने, और Thank बहुत ही you. सुंदर इसके पीछे की स्टोरी भी है. तो मैम, आपने इस बुक में लिखा है, वंस वी हेल्प देयर पेशेंट्स आइडेंटिफाई देयर व्हाई, इट इज़ ईजियर टू वर्क ऑन द हाउ. तो जब आप अपने पेशेंट्स की जो भी प्रॉब्लम होती है, जब पेशेंट्स उससे डील करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? कोई अनुभव है जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? सो अबाउट द फर्स्ट पार्ट, हम लोग कभी भी किसी भी चीज़ में, और ख़ास करके हेल्थ में, अगर हमें कुछ भी अचीव करना है तो सामने एक गोल होना चाहिए. कि जैसे वेट लॉस करना है तो वो क्यों करना है. सो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टेंटली हमें हमारे दिमाग में रहती है कि हाँ, मुझे ये अचीव करना है और उस चीज़ के लिए मुझे वेट लॉस ज़रूरी है. और जब हमारे सामने एक गोल आता है और जो हमें पता है कि ये हम क्यों करना चाहते हैं, और वो एक मोटिवेशन रहती है, तो हमें फिर उसके बाद उसको कैसे करना है वो आसान रहता है. अदरवाइज़ आप कुछ दिन करें फिर वापस जाएं, कुछ दिन करें वापस जाएं. आज मैंने वॉक शुरू कर ली, 10 दिन बाद बंद कर दी, फिर मैंने 4 महीने बाद वॉक शुरू करी. सो फिर वो परसिस्टेंट नहीं रहता है, मतलब वो लगातार कोई नहीं कर पाता है जब तक कि आपको एक मोटिवेशन नहीं है कि मैंने क्यों करना है. तो मैम, आपने और बाकी जो को ऑथर्स हैं उन्होंने इस बुक के माध्यम से अपनी स्टोरी जो है हमसे साझा करी है. तो अब आपको कैसा फील हो रहा है अपनी स्टोरी हम सबके साथ शेयर करके? बहुत अच्छा लग रहा है. और एक तो बुक पब्लिश हुई, एक वो बात है, और दूसरा हम लोगों का बुक लिखने के दौरान इतना, चाहे हम अलग अलग देशों में बैठे हैं, उसके दौरान इतना इंटरेक्शन हुआ है, इतना एक जैसे कहना चाहिए सोशल कनेक्शंस हुआ है, जो कि एक अलग एक्सपीरियंस है. एंड जो एक जो कंपाइल करी है डॉक्टर शिल्पी प्रधान ने,
उन्होंने बहुत मेहनत करी है। हमने तो अपनी स्टोरीज़ लिख दी, लेकिन सब चीज़ को कंपाइल करना, अगर फ्रंट पेज किसी ने करा है तो बैक पेज उन्होंने करा, इस तरह बहुत मेहनत करके। बट मेन थिंग इज़ कि हमें अब खुशी है कि हम जो मैसेज देना चाहते थे वो हमने दिया है। क्लियर कट वो है कि एक तो हम लाइफस्टाइल मेडिसिन की चाहते थे जनरल लेवल पे, एक फिजिशियंस तो है ही हैं, बट एक नॉन फिजिशियंस को भी पता चले कि कैसे ये हम लोगों ने करा। फिजिशियंस के लिए भी एक हम लोग चाहते थे कि उनको भी और एक मोटिवेट करें, क्योंकि फिजिशियंस बहुत स्ट्रगल करते हैं लाइफस्टाइल से। जब पढ़ाई हो रही होती है तब कोई स्लीप टाइम नहीं, कोई 24 आवर ड्यूटीज़ लगती हैं, कोई स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं, और इस तरह से और ये पूरे वर्ल्ड वाइड सब फिजिशियंस के साथ होता है। कई बार खाने का टाइम भी नहीं होता ड्यूरिंग रेजिडेंसी वगैरह, तो कि हम स्ट्रगल सब करते हैं, लेकिन हमने उन स्ट्रगल्स में से जो भी हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे, हमने उसको कैसे पॉजिटिव में टर्न कर दिया, और अपने लिए भी, और फिर उसको अडॉप्ट करके हमने अपने पेशेंट्स के लिए भी शुरू कर दिया। तो मैम, मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दें जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। थैंक यू फॉर मेरे को एक मौका दिया आपने कि मैं अपना व्यू पॉइंट और अपने कुलीग्स का व्यू पॉइंट रख सकूं सबके सामने। सो लाइफस्टाइल चेंज करना आसान नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई परफेक्शन चाहिए। आप छोटे छोटे चेंजेस करिए जो आप कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, उसके लिए एक गोल रखिए। और ज़रूरी नहीं है कि जब आप 10 चीज़ें करेंगे तो तभी कुछ फ़र्क पड़ेगा। जैसे वेट लॉस में हम कहते हैं, आपने 2, 4, 5 किलो लूज़ कर लिया तो आपके इतने सारे टेस्ट में आप देखेंगे आपके शुगर्स बेटर हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बेटर हो जाता है। सो थोड़ा थोड़ा करके चेंज करिए। और अगर you're फॉर्चुनेट कि आपको कोई बीमारी नहीं, क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, तो बस ध्यान रखिए कि आगे होने नहीं देना। इस चीज़ के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हाँ, हम बीमार ना पड़ें और भी आगे अपनी लाइफ को मीनिंगफुल, हैप्पी, हेल्दी रखें। एंड आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी टू बी अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, और जहाँ भी आपको कुछ हेल्प चाहिए अपने फिजिशियन से हेल्प मांगें कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। जी, बहुत ही सुंदर संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया मैम। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना कीमती समय आपने निकाला, आपने हमारे साथ अपनी बुक जो आपने लिखी उसके पीछे की स्टोरी आपने हमसे साझा करी, अपनी लाइफ की स्टोरी आपने हमसे शेयर करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद, बिकॉज़ मैं अपने व्यू पॉइंट बोल पाई, और मेरे को ऑथर्स की तरफ से आपको थैंक्स। तो दर्शकों, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य ही जीवन की कुंजी है। अपने थोड़े से खान-पान और दैनिक दिनचर्या में बदलाव से आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी अन्य लेखक के साथ। तब तक के लिए देखते रहें PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी बदले